बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले बीज गणित यानी कि अलजेब्रा। तो इसमें जितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है पूरा एक एक करके परिभाषा सहित एग्जाम्पल के साथ हम पढ़ने वाले हैं। तो इसमें मेरा पहला है बीजीय व्यंजक। तो इससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए पढ़ने वाले हैं क्या, बीजीय व्यंजक। तो इसको हम परिभाषा देखते हैं कि बीजीय व्यंजक का परिभाषा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं बीजीय व्यंजक क्या होता है। गणित की संक्रिया चिन्ह युक्त संख्याओं और सांकेतिक संख्या को क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जांपल है a² 1/2 pq 2a + के 6b। तो ये मेरा क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या देखना है, बीजीय गणित में और मेन क्या होता है, एक होता है चर राशि और दूसरा होता है अचर राशि। कहीं कहीं इस राशि की जगह पर पद भी लिखा रहता है, चर पद और अचर पद। यहाँ राशि की जगह पर पद भी देता है कि चर पद और अचर पद किसे कहते हैं। तो चलिए इसको हम समझने वाले हैं आगे कि चर पद किसे कहते हैं और अचर पद किसे कहते हैं। इसका परिभाषा देखते हैं। तो चलिए देखते हैं चर पद किसे कहते हैं। वैसा प्रतीक जिसका मान क्या होता है, स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, चर पद कहते हैं या राशि कहते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, चर पद कैसा होता है। जैसे 3x² - के 7x और प्लस के 11। देखिए यहाँ पे x का मान क्या होता है, बदलता रहता है। ऐसे सिंपल भाषा में समझिएगा कि चर पद किसे कहते हैं। तो क्या होता है, जिसका मान हमेशा क्या होता है, कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, उसे हम क्या कहेंगे, चर पद कहेंगे। सिंपल याद रखना है कि जिसका मान बदलता रहता है उसे हम चर पद कहते हैं। चलिए इसका दूसरा हम देखते हैं कि अचर पद किसे कहते हैं। अचर पद किसे कहते हैं, तो क्या होता है, वैसा प्रतीक जिनका मान हमेशा स्थिर रहता है उसे अचर पद कहते हैं। देखिए क्या होता है, अचर पद वैसा प्रतीक होता है जिसका मान क्या होता है, बदलता नहीं, कभी बदलेगा नहीं, हमेशा स्थिर रहेगा, उसे क्या कहेंगे, अचर पद कहेंगे। तो चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे में 2/3 - के 7 0.05 इत्यादि कुछ भी ले सकते हैं। ये सब क्या है, मेरा अचर पद है, इसका मान कभी भी बदलेगा नहीं, चेंज नहीं होगा, इसे हम कहते हैं अचर पद कहते हैं। चलिए इसके आगे पढ़ने वाले हैं हम क्या, कि बीजीय व्यंजक का श्रेणी क्या होता है। श्रेणी देखने वाला है कि बीजीय व्यंजक का श्रेणी क्या होता है। चलिए आगे हेडिंग लगाइए, बीजीय व्यंजकों की श्रेणी क्या होता है, एक एक करके देखने वाला है। जिसमें मेरा पहला है एक पदी व्यंजक। ये सब बीजीय व्यंजक की श्रेणी में आता है। क्या होता है, इसका परिभाषा देखते हैं। जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे एक पदी व्यंजक कहते हैं। बहुत ही सिंपल है। देखिए क्या होता है, एक पदी, इसका नाम से भी याद रख सकता है, जिसमें केवल एक पद हो उसे क्या कहेंगे, एक पदी बीजीय व्यंजक। जैसे एग्जाम्पल देख रहे हैं क्या होता है, जैसे में यहाँ लिख लेते हैं, जैसे में 4x² 8xy 1y 7xy इत्यादि हो जाएगा, एक पदी बीजीय व्यंजक। अगला है द्विपदी बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देखिए क्या होता है, द्विपदी व्यंजक। यहाँ द्विपदी बीजीय व्यंजक भी लिख सकते हैं। क्या होगा इसका परिभाषा, जिस बीजीय व्यंजक में केवल दो पद होता है उसे द्विपदी
बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखिए, इससे पहले ये समझिए कि द्विपदी व्यंजक, देखिए द्वि मतलब दो होता है, तो जिसमें केवल दो पद हो उसे क्या कहेंगे, द्विपदी बीजीय व्यंजक। इसमें याद करने वाला क्या बात है, बहुत ही आसान है। जिस बीजीय व्यंजक में केवल दो पद हो, केवल कितना पद हो, दो पद हो, उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे में क्या होता है 2a माइनस के बी 3x प्लस के वाई, इसमें कितना पद है, एक दो पद है, तो ये क्या हुआ, द्विपदी बीजीय व्यंजक हुआ, द्विपदी व्यंजक हुआ। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नंबर है त्रिपदी। क्या होता है, त्रिपदी बीजीय व्यंजक। त्रिपदी व्यंजक क्या होता है, इसका देखते हैं परिभाषा। चलिए परिभाषा लिखने से पहले अगर आप लोग को समझ आ गया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए आगे देखते हैं, त्रिपदीय व्यंजक क्या होता है। क्या होता है, जिस बीजीय व्यंजक में केवल तीन पद हो उसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। देखिए क्या, त्रि मतलब तीन होता है, तो जिसमें केवल तीन पद होता है उसे त्रिपदी व्यंजक कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे में क्या होगा, इसमें तीन पद लेना, 3x² माइनस के 4x और प्लस के 7। दूसरा दिख रहा है -y² प्लस के ax², इसको a लिखा है, प्लस के ax² प्लस में p। तो ये सब क्या है, मेरा त्रिपदीय बीजीय व्यंजक है। अगला देखते हैं, अगला है बहुपदीय व्यंजक क्या होता है। इसमें देखिए परिभाषा देखते हैं, जिस बीजीय व्यंजक में दो या दो से अधिक पद होते हैं उसे बहुपदी व्यंजक कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें जिस बीजीय व्यंजक में दो पद हो या इससे अधिक हो उसे क्या कहेंगे, बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, 8x की पावर 6 माइनस के 24x² वाई प्लस में 7y की पावर 3 माइनस में 9x² y²। देखिए इसमें 1 2 3 4 पद हो गया, तो ये क्या हो गया, बहुपदीय व्यंजक हो गया। चलिए अब इसके बाद आगे पढ़ने वाले हम क्या, अब इसमें क्या छूट रहा है, इसमें देखने वाला है कि पद में गुणांक और पद में गुणांक और पद में घात क्या होता है, पद के या पद का घात कि मेन टॉपिक मतलब क्या समझिए कि गुणांक किसे कहते हैं और घात किसे कहते हैं। देखिए गुणांक क्या होता है, जैसे कोई भी समीकरण दिया, पहले हम गुणांक देख रहे हैं, ऐसे सिंपल सी समझिए, कोई भी जैसे यहाँ पे देखिए -7xy दिया हुआ है, तो इसमें हम बोलेंगे कि x का गुणांक क्या है। तो सिंपल सी ये समझना है कि x के आगे में क्या लिखा है, तो x के आगे में क्या लिखा है, -7। तो यहाँ पे x का गुणांक क्या हो जाएगा, -7। मतलब सिंपल से ये समझना है कि जो भी उसके आगे में रहे उसको पूरे को लिख देना। जैसे यहाँ पे पूछ दे कि y का गुणांक क्या होगा, तो y के आगे में क्या है, -7x, तो यहाँ पर होगा -7x, ऐसे ही तो ये गुणांक हो जाता है। एक और एग्जांपल देखिए, जैसे कि 4x² और z पूछ दे, तो यहाँ पर हम पूछेंगे, इसमें पूछेंगे क्या, पूछेंगे कि x² का गुणांक क्या है, तो हम क्या बोले, इसके आगे में क्या लिखा है, पूरे चिन्ह सहित बोलना है। तो इसमें तो चिन्ह प्लस है तो प्लस होगा, तो x² का गुणांक आगे में क्या है, 4 है तो 4 होगा। यहाँ पे z का गुणांक क्या हो जाएगा, z के गुणांक मतलब z के आगे में 4x² है, तो यहाँ पे 4x² हो जाएगा, इसी को हम गुणांक बोलते हैं। तो इसमें परिभाषा क्या है, ये सिंपल समझने वाली बात है। इससे अगर परिभाषा लिखना चाहते हैं तो परिभाषा भी हम लिख देते हैं। चलिए देखते हैं इसका परिभाषा कि गुणांक का परिभाषा क्या होता है। गुणांक किसे कहते हैं, क्या होता है, बीजीय व्यंजक के किसी पद के
कोई भी गुणनखंड को उस पद के चिन्ह के साथ शेष गुणनखंडों के गुणनफल का गुणांक कहा जाता है। क्या बोला है कि बीजीय व्यंजक के किसी पद का, कोई भी बीजीय व्यंजक है उसमें कोई भी पद का पूछ देगा तो कोई भी गुणनखंड को उस पद के चिन्ह के साथ लेना। क्या लेना? चिन्ह के साथ। शेष गुणनखंड रहेगा उसका गुणनफल का क्या कहते हैं? गुणांक कहते हैं। बस सिंपल सी है, जैसे अभी समझाया। जैसे यहाँ पे देखिए 7x² प्लस के 5x और प्लस में z। यहाँ पर हम पूछते हैं कि x का गुणांक क्या है। x का गुणांक क्या है तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यहाँ पे पूछे कि z का गुणांक क्या है तो z के आगे में नहीं पूछा, मतलब 1 है, इसमें 1 छुपा रहता है तो प्लस के 1 है तो 1 हो जाएगा। x² का गुणांक क्या है तो क्या हो जाएगा? x² का गुणांक x² का गुणांक क्या हो जाएगा तो इसके आगे में क्या है देखना है तो 7 है तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। बस यही तो है। चलिए आगे क्या पढ़ने वाला है? घात किसे कहते हैं? घात क्या होता है तो देखिए क्या होता है। ये बीजीय व्यंजक की जो कोई पद दिया रहता है, पद में जो सभी जितना चर अभी पढ़े ना कि चर राशि होता है, चर राशि एक अचर राशि होता है, तो यही चर का जो घात होता है पूरे जितना रहेगा उसका योगफल, या मतलब कि जोड़ के जो प्राप्त होता है उसे हम घात कहते हैं। तो आई होप कि आप लोग को समझ आ गया होगा। तो प्लीज़ अगर समझ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।